खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं आपको हकीम इमरान साकिब की फुर्तियाँ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वो हमेशा ही गलत कोटेशन देते हैं, ठीक तरह से किताब मुकद्दस को पढ़ते भी नहीं हैं और फिर जो उनकी समझ में आता है वो बोल देते हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए आप पहले कि बाइबल में ऐसे मोजज़े होते रहते हैं। हकीम साहब मेरी तरफ तवज्जो करें, ये कमूसल किताब मुझे दीजिएगा। अब मैं आपको एक ऐसा मोजज़ा दिखाने लगा हूँ बाइबल का कि ये मोजज़े बाइबल में ही होते हैं। अब जब आप देखिए, मसला ये है कि इन्होंने जितने दावे पेश किए हैं ना, ज्यादातर वो हैं यूहन्ना की इंजील से या मुकाशफा से। ये बात समझने से तल्लक रखती है, ना मती में, ना मरकस में, ना लूका में। अक्सरियत उन दावों की यूहन्ना की इंजील से और या मुकाशफा की किताब से। अब मसला ये है कि इनसे मैं पूछूं कि यूहन्ना जो हैं वो शहीद होते हैं कब? ये मैं बाइबल का आपको मोइज़ा दिखाने लगा हूं। ये कमूसल किताब है, इनकी बाइबल की लुगत है और इसका सफ़ा नंबर है 1235 सफ़े के अंदर है कि यूहन्ना रसूल जुब्दी का बेटा और यकूब रसूल का भाई था, जिसे हेरोदेस इगरपा अव्वल ने करीबन 44 ईस्वी में शहीद करा दिया था। कब शहीद किया था? 44 ईस्वी में। और यूहन्ना इंजील कब लिख रहा है? ये बाइबल का मौजज़ा मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। यूहन्ना इंजील लिख रहा है, कमूसल किताब में लिखा है, और ये कमूसल किताब का जो सफ़ा है ये 1244 है। यहाँ लिखता है कि यूहन्ना की इंजील का सने तसनीफ अमूमन 90 बयान किया जाता है, 90 ईस्वी। 44 में वो कत्ल किया जा रहा है, 90 ईस्वी वो इंजील लिख रहा है। ऐसे बाइबल में मोइज़ात होते रहते हैं। इस्तिस्ना के आखिरी बाब में भी ऐसा ही मोइज़ा है। अच्छा, अब इन्होंने कामूसल किताब में से हवाला बताया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 1235 सफ़ा नंबर ये बता रहे हैं, जो एडिशन इनके पास है। जो मेरे पास जो एडिशन है 1993 का है और इसका सफ़ा नंबर 1159 है। अच्छा, 1159 सफ़े पर एक बयान जो ये कह रहे हैं कि जी ये मोजज़ा है, बाइबल मुकद्दस का मोजज़ा है कि यूहन्ना रसूल जो जब्दी का बेटा है उसे वो 90 ईस्वी के बाद जो है उसकी डेथ होती है और 90 ईस्वी मुकाशफा की किताब का सने तसनीफ बताया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा 44 में मर जाए 90 में वो किताब कैसे लिख सकता है? हैरान कुन अमर है। अच्छा, अब ये मोजज़ा जो है ये बाइबल का मोजज़ा नहीं, हकीम इमरान साकिब की जहालत का मोजज़ा है। ये जहालत का मोजज़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास जो इस वक्त कामूसल किताब है, मैंने बताया 1159 सफ़ा है और इस पर ये इबारत लिखी हुई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसे। और यहाँ ये लिखा हुआ यूहन्ना रसूल के जो उन्वान में ये आपको मिलता है, यूहन्ना रसूल की जिंदगी के बारे में मालूमात का इन्हिसार ज्यादातर नए ऐतरामे और रवायात पर है, लिहाजा उसकी जिंदगी के चीदा हालात बयान किए जा सकते हैं। यूहन्ना रसूल जब्दी का बेटा और याकूब रसूल का भाई था, जिसे हेरोदेस इगरपा अव्वल ने करीबन 44 ईस्वी में शहीद करा दिया था। अच्छा, आगे दो हवाले भी लिखे हुए हैं। मत्ती की इंजील 14:21, जहां पर जब्दी के बेटों का जिक्र है, यूहन्ना और याकूब का। अच्छा, फिर ये अमाल की किताब 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहाँ ये लिखा, करीबन उसी वक्त हेरोदेस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बास पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। तो यहाँ पर जो इबारत है वो ये है, यूहन्ना रसूल जब्दी का बेटा और याकूब रसूल का भाई था, जिसे हेरोदेस अग्रिप्पा अव्वल ने 44 ईस्वी में कत्ल करा दिया था। तो हकीम इमरान साकिब साहब, आप थोड़ी तसल्ली से काम लें। आपके अंदर ये जो फुर्तियां आई हुई हैं किताब मुकद्दस में तहरीफ साबित करने की, इसको थोड़ा सा चेक करें, इबारत को तसल्ली से पढ़ें। यहाँ पर 44 ईस्वी में जिसे हेरोदेस ने कत्ल किया है वो जब्दी का बेटा यूहन्ना नहीं है, जो मुकाशफा की किताब का मुसन्निफ है। ये उसका भाई याकूब है, जिसे उसने कत्ल करवाया था। मेरी गुजारिश है कि आप बाइबल को भी गौर से पढ़ें और कुतुब में जो बाइबल के मुतालिक कुतुब हैं उनको भी आप गौर से पढ़ें। इस तरह से जहालत का मुजाहरा ना करें। यह आपका मोजज़ा है कि आपकी जहालत का मोजज़ा, बाइबल का मोजज़ा नहीं है। शुक्रिया।